आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है रौनक रमज़ान के इस ख़ास प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको दिखाते हैं उन घर की दावतें, उन घर की इफ्तारी जो पूरे दिन रोज़े पे होते हैं, फिर वो जो घर की रौनक होती है। और रमज़ान के महीने में हम हमेशा कहते हैं कि ना सिर्फ मार्केट की रौनक बल्कि घरों की भी एक अलग रौनक होती है। तो आज मैं जहाँ पे आई हूँ यानी कि तहज़ीब टीवी जहाँ पहुँचा है वो हैं अयान साहब का घर पड़ता है जैतपुर में। तो चलिए आपको भी उनसे मिलवाते हैं, जानते हैं उनकी घर की रौनक रमज़ान के महीने में और क्या कुछ तैयारी उन्होंने की है इफ्तारी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अयान साहब बहुत बहुत शुक्रिया तहज़ीब टीवी को अपने घर बुलाने के लिए और अपने घर के दस्तरखान की रौनक दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। रमज़ान का महीना है माशाल्लाह और काफ़ी ज़्यादा रौनकें चल रही हैं इस महीने में। तो आपके रोज़े कैसे गुजर? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं हम लोग के। पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी कि इस बार रमज़ान में जो रोज़े हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं। तो आपसे बहुत सारी बातचीत होगी लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपकी किचन की तरफ अगर आपकी इजाज़त हो मैं चलना चाहूँगी। किचन में हमारे तो नाज़रीन तैयारी दिखाते हैं इफ्तारी की कि किस तरीके से इफ्तारी की पूरी तैयारी चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर बची है इफ्तारी में, लेकिन जो घर की रौनक होती है रमज़ान के महीने में फिर किचन की भी एक अलग रौनक हो जाती है। तो हम जानते हैं घर की जो लेडीज़ हैं उनसे कि आज क्या कुछ खास बना है इफ्तारी में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? फराली। कैसी हैं आप? माशाल्लाह जी सही। क्या तैयारी चल रही है आज की इफ्तारी में? आज की अफ्तारी माशाल्लाह कि ये पापड़ और क्या नाम पालक के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े और चने और पास्ता। अभी तो आप कचरियाँ तल रही हैं। कचरियाँ तल रही हैं, अभी कचरियाँ भी तल रही हैं और ये भी ब्रेड पकौड़ा भी सेकेंगे। ये किस चीज़ का पेस्ट है ये? पालक है, पालक के अंदर प्याज, पालक और प्याज। पालक और प्याज ठीक है, अब इनकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। की पकौड़ियाँ बनाएंगे। वैसे समय इफ्तारी में बहुत कम रह गया है तो कुछ चीज़ें तो आपने तल ली हैं यहाँ पे। जी, हाँ। ये ब्रेड पकौड़े बनाए गए हैं ब्रेड पकौड़े भी, हाँ। और ये पालक की पकौड़ियाँ। तो ये अलग तरीके की पकौड़ी, ये जो ये पेस्ट है वही है? अच्छा, अलग क्या है इन दोनों में ये बताइए। ये आप ये पालक और प्याज के और ये ब्रेड और आलू के ये वाले। ये ब्रेड के और वो जो दूसरे हम पालक के देख रहे थे वो यही वाले। अच्छा वो ये वाले हैं। अच्छा चने भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चनों में क्या कुछ आपने डाला है? प्याज डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसमें पिसी खटाई, नींबू, हरा धनिया, ऐसी चीज़ें डाली हैं और पास्ता बनाया है। अच्छा पास्ता किसकी पसंद है? बच्चे मुझे यहाँ बहुत सारे दिख रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों की पसंद है, बच्चों की। तो बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए पास्ता उनके लिए बना है। उनके लिए पकौड़ियाँ बना। तो बड़े हों बच्चे बड़े सभी सब बड़े। हाँ सभी माशाल्लाह, हाँ सभी माशाल्लाह खाते हैं ये सब चीज़ें। हाँ तो वाकई में एक अलग रौनक ही हो जाती है। बहुत रौनक होती है माशाल्लाह। बरकत इतनी होती है, ज़रा सी चीज़ें बनाओ पूरा दस्तरखान भर जाता है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ही। और रोज़े पता भी नहीं चल रहा है, अल्लाह का रहम करम है इतना। सब माशाल्लाह हमारे यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, बिल्डिंग के माशाल्लाह सब। हाँ रौनक बिल्कुल नाज़रीन देखिए जब कम समय बचता है तो फटाफट से तैयारी और जल्दी जल्दी होने लगती है। जी रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रोज़ अल्लाह का शुक्र से बहुत अच्छे गुजर रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। अल्लाह का शुक्र से मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए और भी पता नहीं चल रहा है। शुगर भी है मुझे, फिर भी मैं रोज़े रख रही हूँ माशाल्लाह, पता नहीं चल रहा है एकदम ही रोज़े वोज़े यहाँ पर। तो रोज़ों में खुद ही ताकत आ जाती है कि हमें थकान नहीं होती है और हमारा इतना मन करता है कि हम इफ्तारी में ये बनाएं वो बनाएं, सबकी पसंद की चीज़ें दस्तरखान पे। दस्तरखान में सुबह से लगी हुई माशाल्लाह, सभी चीज़ें बन गई, कोई पता भी नहीं चली, थकान भी महसूस नहीं हुई, हर चीज़ बन रही है माशाल्लाह।
बच्चे जो कह रहे हैं मम्मी ये बनाइए वो बनाइए वही चीज़ें बन रही हैं माशाल्लाह। बच्चों की पसंद भी और बड़ों की पसंद भी यहाँ बड़ों पे की, ध्यान हाँ, में रखी गई है। सभी चीज़ें बन रही हैं माशाल्लाह, बच्चों की पसंद। आपने कहा देखिए आपकी तबीयत भी खराब रहती है, लेकिन आप सुबह से ही किचन सुबह में से ही हैं। लगी हूँ, पता नहीं अल्लाह पाक कहाँ से हिम्मत दे देते हैं, अल्लाह बेहतर जाने ही। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि रमज़ान के महीने में ऐसी रौनकें होती हैं। कलाम पाक भी पढ़ा जा रहा है माशाल्लाह, पढ़ाई भी होनी चाहिए इस महीने में, जितनी पढ़ाई करो उतनी कम है। अल्लाह के बस ये याद करो और अल्लाह हमारी बस दुआ कबूल करे इंशाल्लाह बस। अच्छा, एक चीज़ मैं देखती हूँ कि जब इफ्तारी होती है तो कचरी हो या पकौड़ियाँ हो, ये तो ज़रूर होती है, ऐसा क्यों? इसके बिना दस्तरखान नहीं लगेगा आपको, इसके तरह रौनक ही नहीं है फिर इसके बिना तो। तो रोज़ अलग अलग तरह की पकौड़ियाँ जी बनाते जी, रोज़ाना अलग तरह के, कभी आलू के, अभी आलू के भी बनेंगे, ये आलू पकौड़ा बेसन की रखे, ये भी बनेंगे, अभी ये भी रखेंगे, अभी टाइम ज़रा सा में हाल बन जाएंगे ये भी। हर चीज़ माशाल्लाह दस्तरखान भर जाता है, थोड़ी सी बनाती हूँ पूरा फुल हो जाता है दस्तरखान। तो लगभग कितने लोगों की यहाँ पे इफ्तारी होती है? यहाँ पर माशाल्लाह अभी तो मेरे 2 बेटे मैं ही हूँ और आज तो रोज़ा इफ्तार करवा रहे हैं, हम सभी को बुलाया माशाल्लाह। हाँ 20 लोग हैं। अच्छा, कम से कम 20 लोग हैं, 20 लोगों की तैयारी है। अच्छा, इफ्तारी के बाद आपने डिनर की भी कोई तैयारी की है? जी जी, डिनर अपने घर के लिए करिए, कोरमा बनाया, चिकन कोरमा अच्छा, चिकन कोरमा है। खा के जाएंगे आप। और क्या क्या बना? चिकन कोरमा। चिकन कोरमा और बाजार से रोटियाँ आ जाएंगी और हाँ, बच्चे कहेंगे तो बिरयानी बन जाएगी थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा, चिकन कोरमा बना हुआ है तो आप हमें दिखाइए। तो नाजरीन देखिए, चिकन कोरमा भी आपको दिखा देते हैं, ये रहा चिकन कोरमा, ठीक है। लेकिन ये इफ्तारी के बाद, ये अफ्तार ये इफ्तारी की तैयारी हमने आपको दिखा दी, लेकिन उसके साथ साथ चिकन कोरमा बनाए। लेकिन बच्चों की पसंद का खासकर आप पास्ता देख सकते हैं, पास्ता बनाया। ये चीज़ बहुत शौक से खाते हैं ब्रेड रोल तो बहुत शौक से ही खाते हैं। बच्चों की रोज़ाना फरमाइश होती है, नई नई डिशें बनाइए मम्मी, तो ये नई नई वैसे हम देखते हैं जब चने बनाए जाते हैं तो सिर्फ उबाल दिए जाते हैं, लेकिन आपने काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई उबाले हैं। उबाल के ही बनाए मैंने। नहीं, उबाल के आपने और कुछ भी डाला इनमें? उबाले लहसुन मिर्चे प्याज हरी मिर्चे हरा धनिया ये सब चीज़ें डाली हैं। अच्छा, किचन में आपका और कौन साथ निभा रही है इफ्तारी में? अफसाना जी जी। बेटी जैसी है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अफसाना नाम है आपका, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। तो किचन में आप इनका हाथ बटा रही हैं, तो आपने क्या कुछ तैयारी की है, हम देखना चाहेंगे। मैंने पास्ता में हेल्प करा है। अच्छा, पास्ता कैसे बनाया ये बताइए। पास्ता हमने पहले पास्ता उबाल लिया है, फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा भून के उसके ऊपर टमाटो प्यूरी डाला है, फिर उसको पास्ता में मिलाया है एंड देन उसके ऊपर से चीज़ ग्रेट कर दिया हमने। सो ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए हमने पास्ता ज़रूर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बच्चों की पसंद तो बहुत ही ज़रूरी है और पास्ता बहुत शौक से बच्चे खाते भी हैं। तो आपने शरबत, जैसे हम बोलते हैं सुबह से भूखे प्यासे हम रहते हैं, रोज़े पे रहते हैं, लेकिन जो प्यास हमारी बुझती है वो यकीनन एक अलग ही तरह का शरबत घर में बनता है। तो आप क्या शरबत में क्या कुछ बनाती हैं? तो हम बच्चों के लिए टैंग बना रहे हैं, पर बड़ों को तो उतना पसंद नहीं होता, खैर, तो इसलिए हम उनके लिए रुआवज़ा बनाते हैं और ये बहुत रिफ़्रेशिंग भी होता है, जैसा कि हम सबको ही पसंद है, मुझे नहीं लगता किसी को भी नहीं। बहुत तरीक़ों से बनता है, आज हम नॉर्मल चीनी वाला बना रहे हैं और वैसे मोहब्बत का शरबत भी बना लेते हैं कभी कभार। तो किसको पसंद है? बड़ों को खासकर रुअफ़ज़ा खासकर बड़ों को पसंद है, पर बच्चों के लिए टैंग तो कौन सा रुअफ़ज़ा आप इस्तेमाल करते हैं? तो हम ये रुआवज़ा इस्तेमाल करते हैं, ये रुआवज़ा से ही जानते हैं हम। अच्छा, हमदर्द का रुअफ़ज़ा। हमदर्द का रुआवज़ा हमने जब से मैं छोटी हूँ तब से यही रुआवज़ा चला है, हमने कोई और रुआवज़ा देखा ही नहीं है। ये भी है हाँ जी। अच्छा, इसकी खासियत आपको क्या लगती है? मुझको इसकी खासियत ये कि इसका बहुत रिफ़्रेशिंग सा रोज़ी फ्लेवर रहता है, तो उससे एक जो प्यास रहती है गले की वो पूरी बुझ जाती है, तो मुझे ये लगता है कि ये रहता है और तो बस यही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें और हमारे नाजरीन को बना के दिखाएं कि रुअफ़ज़ा आज आप कैसे बना रही हैं। तो शरबत में नाजरीन बच्चों के लिए तो टैंग बना है, बड़ों के लिए रुअफ़ज़ा बनाया जा रहा है, हमदर्द का रुअफ़ज़ा। आप सभी जानते हैं ये बहुत पसंद किया जाता है। तो दिखाइए आप कैसे रुअफ़ज़ा बनाने वाली हैं हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए और घर वालों के लिए। जी बिल्कुल, तो हमने पहले पानी में चीनी घोल के रख लिया था ताकि चीनी पिघल जाए और उसके बाद हम 2 चम्मच रुआवज़ा डालेंगे आधा जग के लिए। इसमें आप नींबू भी शामिल कर सकते हैं, उससे थोड़ा टैंगी फ्लेवर आ जाता है, बट हमारे पास ऑलरेडी टैंग है। तो शरबत में भी नाजरीन देखिए कि 2 तरीके के शरबत बने हैं यहाँ पे। बच्चों की खासी पसंद होती है टैंग भी और रुअफ़ज़ा भी, लेकिन आज बच्चों के लिए टैंग है और बड़ों के लिए रुअफ़ज़ा यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इसमें बस अब आप पानी मिला लीजिएगा थोड़ा सा घुलने के बाद और ये तैयार हो जाएगा।
इसकी एक अलग सी जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी काफ़ी नेचुरल होती है। नेचुरल होती है और इसमें मुझे लगता है कि इसमें कुछ एडिक्टिव्स भी नहीं मिलाए हुए होते और ये काफ़ी नेचुरल है, तो ये सेहत को भी कुछ नुकसान नहीं करता। तो इसकी फ्रेग्रेंस हो या फिर इसका टेस्ट हो, इसका कलर हो, वो बिल्कुल प्योर रहता है, बिल्कुल नेचुरल रहता है। बिल्कुल नेचुरल तभी शायद आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और बचपन से पसंद है, लाइक काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है। और तो ये आपका भरोसा है, ये 100 सालों का भरोसा है रूह अफ़ज़ा पे आपका कि आज भी आपके घर में आप इफ्तारी में इसका शरबत बनाते हैं या फिर गर्मियों में भी आप इस्तेमाल करते हैं। में भी जी बिल्कुल। और अगर रोज़े रमज़ान नहीं भी होते और आप बाहर धूप से आते तो ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग रहता है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि शरबत में तो यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बन ही रहा है। बाकी आपको दोबारा से मैं चीज़ें दिखा देती हूँ कि इफ्तारी में क्या कुछ बन रहा है। ये चने आप देख सकते हैं और बच्चों के लिए पास्ता बना है, रेसिपी आपको बता दी गई है और देखिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये तो बच्चों की जो पसंद होती है और बड़ों की जो पसंद होती है, सभी की पसंद को ध्यान में रख के ये जो पूरा महीना होता है रमज़ान का, उसमें आपकी पसंद की हर एक चीज़ दिखाई देगी आपके दस्तरखान पे, आपकी किचन में। तो जो खातून की मेहनत होती है, आप देखिए इबादत के लिए भी वक्त निकालती हैं, फिर दस्तरखान की रौनक भी वही बढ़ाती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़े भी बने हैं और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि पकौड़ी बन रही थी पालक की, लेकिन अब आलू की फ्राई हो रही हैं। अब आप आलू की पकौड़ियाँ फ्राई करती हैं। जी जी। तो अच्छा, बेसन में कोई ख़ास मसाले डाले हैं या सिर्फ नमक, मिर्च और धनिया? नमक, कुटी मिर्ची लाल और नमक। नमक, ठीक है। तो नाज़रीन, अयान साहब के घर पे लेडीज़ की अलग इफ्तारी होती है, जेंट्स की अलग इफ्तारी होती है। तो आपको दस्तरखान की रौनक दिखा देते हैं जहाँ पे जेंट्स इफ्तारी करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रूट्स यहाँ पे हैं और तमाम तरीके की चीज़ें जो हमने किचन में दिखाई थी वो भी दस्तरखान पे आ चुकी हैं। तो जो मर्द हजरात यहाँ पे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं उनसे कि रमज़ान का महीना उनका कैसा गुजर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका तारुफ जानना चाहूँगा। अयान सर भाई है अपने छोटे। कैसा गुजर रहा रमज़ान का? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो इफ्तारी की अब तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ ही समय बाकी है, तो कैसी रौनकें हैं? बहुत शानदार रौनक है, आप आइए देखिए बाहर भी जाके। काफ़ी बाकी में किचन जैसे किचन की होती है, घर की होती है, सब मिलके इफ्तारी करते हैं। तो ये जो पूरा महीना होता है यकीनन एक फेस्टिवल जैसा महीना नहीं हो जाता? जी बिल्कुल बिल्कुल फेस्टिवल, आपस में सब बैठते हैं, इफ्तारी करते हैं। बिल्कुल सब आप उसमें बैठते हैं, तैयारी वगैरह करते हैं। इक्वलिटी होती है सारी, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, भेदभाव नहीं होता किसी के घर कोई जा रहा है कोई आ रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं। चलिए बात कर लेते हैं जो और लोग हैं यहाँ पे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद इमरान। जी, तो कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अभी तक सभी रखे हैं। जी तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ अलग दिखा? रमज़ान के महीने में रौनकें थोड़ी अलग हुई? रौनकें अलग हुई और मौसम बेहतर हो गया। पिछले साल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस साल मौसम बिल्कुल ठंडा है, बढ़िया है, तो रोज़े रखने में आसानी है और टाइम भी कम हो गया है। पिछले साल दिन बड़े होते थे, अभी थोड़े दिन छोटे हो रहे हैं, इस वजह से आसान है। चलिए एक और यहाँ पे हैं छोटे बच्चे, उनसे ही बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। जी, रोज़ा है आपका? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, रोज़ा नहीं है आपका। लेकिन रमज़ान का जब महीना आता है कैसा लगता है जब आसपास आप रौनकें देखते हैं, साथ में इफ्तारी करते हैं? कितना इंतज़ार रहता है रमज़ान के महीने का? काफ़ी इंतज़ार रहता है, सभी को रहता है, मुझे क्या कहने को सभी को रहता है और काफ़ी अच्छे लगता है जब रौनक होती है अकेले। तो रोज़े कब रखने वाले हैं फिर आप? अगले इसी साल? नहीं इसी साल रखेंगे, पहला रोज़ा होगा। कब रखेंगे आप? आधे तो गुजर गए। कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा, लेकिन इच्छा है कि आप रखना चाहते हैं। चलिए, इनकी इच्छा है कि रखना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रौनकें कम नहीं होनी चाहिए नाज़रीन, चाहे वो घर की हो या फिर मार्केट की हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रज़ी अहमद। जी सर, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान का वही पूरा महीना? बढ़िया रमज़ान गुजर रहे हैं। महीना है, बरकतों का महीना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मौसम बहुत बेहतरीन है और रोज़े का पता ही नहीं चल रहा, सारा दिन गुजर जाता है। रात हुई, सुबह हुई, शाम हुई, पता ही चल रहा दिन का।
अच्छा, वो 11 महीने होते हैं और ये पूरा रमज़ान का महीना होता है, तो बिल्कुल ही अलग ही महीना गुजरता है। रौनक ही रौनक, खुशियाँ खुशियाँ घर में होती हैं, सब एक साथ होते हैं। महीना है सब, ये सबसे बड़ा बात तो ये है, क्योंकि और दिनों में 11 महीने में जो बात होती है वो इस दिनों में वो बात नहीं हो पाती, वो 11 महीने के अंदर जो इन दिनों में होती है। मतलब एक फेस्टिवल सा माहौल रहता है पूरे दिन। दावत, हर घर में दावत होती है इफ्तारी के समय। और हम देख सकते हैं दस्तरखान पूरा यहाँ पे लगे है। जी जी, हर घर में ऐसे ही रहता है सारा, मतलब लेडीज़ शाम को तैयारी शुरू करती हैं, 3 बजे से शुरुआत होती है, तो इफ्तारी के टाइम तक सारा दस्तरखान सज जाता है। माशाल्लाह पूरा खूब माहौल रहता है। तो और भी यहाँ पे मर्द हजरात हैं, नाजरीन, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम सबके जितनी भी राय होती है वो आप तक पहुँचाते हैं। क्या सोचते हैं रमज़ान के महीने को लेके और इबादत के लिए वक्त कैसे निकाल रहे हैं, कैसी रौनकें चल रही हैं, ये हम जानते हैं इन्हीं से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान नाम। ज़ीशान साहब, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं फ़िलहाल। ये दिल्ली में मेरा मतलब फ़र्स्ट टाइम है। वैसे मैं घर से मतलब किया था। तो यहाँ पे अभी आप अकेले हैं? नहीं, फैमिली के साथ हूँ। फैमिली के साथ हैं आप, ठीक है। तो आज फैमिली छोड़ के दूसरी फैमिली के साथ इफ्तारी हो रही है, बस यही सिलसिला चलता रहता है रमज़ान में? यही तो रौनक है मतलब रमज़ान की। और इस रमज़ान के महीने से मतलब मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि मतलब इस मतलब अल्लाह ताला एक हिंदुस्तान को एक बहुत खूबसूरत मुल्क बनाए, और हिंदू मुस्लिम एकता की मैं चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम इस रमज़ान के ज़रिए से जाए। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाजरीन, वक्त है इफ्तारी का, क्योंकि समय यहाँ पे गुज़र रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अयान साहब के घर की ये इफ्तारी है, जहाँ पे मर्द हजरात अलग होते हैं और जितनी भी लेडीज़ हैं वो अलग इफ्तारी करती हैं। तो हम उनकी तरफ भी आपको लेके चलते हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं उस कमरे में जहाँ पे लेडीज़ इफ्तारी के लिए बैठ गई हैं और कुछ ही मिनट बस बाकी हैं, लेकिन दस्तरखान की रौनक आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं दस्तरखान बिल्कुल तैयार हो चुका है और फ्रूट्स हैं यहाँ पे तमाम तरीके के। ग्रेप्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे संतरे हैं और केले हैं, तरबूज है, और आपको किचन की जो रौनक हमने दिखाई थी वो रौनक आप यहाँ देख सकते हैं। नाज़रीन, वक्त दुआ का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह। मौसम ठीक है, जैसे पहले गर्मी होती थी अभी वेदर अच्छा है। और रौनक के अलावा रोज़ों का एक मकसद होता है, जैसे खुदा ने कहा है 11 महीने में आपको देता हूँ, आप खाओ पियो और 1 महीने मेरी इबादत करो। इससे रूह साफ़ होती है, रूह क्लीन हो जाती है। जो हमने गुनाह किए हैं तो हमें चांस मिलता है कि हमारे गुनाहों को हम खुदा से तौबा करें, इबादत करें। एंड उसके अलावा साइंटिफिकली भी जो बॉडी है हमारी, पूरी साल जो हम खाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं या बैड बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम भूखे रहते हैं, 24 घंटे में एक बार ही खाना खाते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ ये जो सबसे बड़ी वो सभी के लिए है, रोज़ा रखने से और खुदा की इबादत करने से इट इज़ काइंड ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन प्रैक्टिस है एक, जिससे ये रियलाइज़ होता है भूखे रहने से कि हमारी जैसे या हमारे जो नीचे और भी लोग हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं, वो चाहे किसी भी समाज के हों, तो उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो पूरे महीने जब हम भूखे रहते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में हम सारे मुस्लिम कम्युनिटी 2.5% जो ज़कात का हिस्सा अपनी जमा पूंजी में से निकालते हैं, और वो जो पैसा होता है वो दूसरे जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब लोग होते हैं, चाहे वो अपने पड़ोस में हों या रिश्तेदारी में हों या कहीं हो, तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो उस पैसे से
अपने ज़रूरतें वो पूरी कर सकें, अच्छे से खाना खा सकें, ईद है उस पर अच्छे से कपड़े बना लें या और ज़रूरत, तो ये इट इज़ काइंड ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन प्रैक्टिस इफ आई टॉक इन वन लाइनर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, भूखे लोगों की मदद करिए, उनमें कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। देखिए ये पूरा महीना बहुत पाक होता है और आप जितनी खिदमत करेंगे उतना सवाब आपको मिलता है। अयान साहब के भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरहाद जी, कैसे गुजर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है अभी इस समय। और रमज़ान में बेसिकली हम लोग जो है रोज़े रखते हैं और रोज़ों की बहुत बरकत है। तो अभी जो वो चल रहा है, अभी जो है मग़फ़िरत का टाइम चल रहा है। लाइक पहला जो अर्श होता है रमज़ान का 10 दिन का, वो होता है आपका रहमत का, अल्लाह ताला रहमत बरसाते हैं। फिर जो दूसरा जो अशर होता है वो होता है आपका मग़फ़िरत का। जितने भी हम गुनाह करते हैं तो उसकी जो माफ़ी होती है वो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत फरमाते हैं इस वाले अर्श में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, हम अयान साहब के रिहाइश गाह पे यहाँ पे मौजूद है और तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उनके घर के लोगों से बात की और जो उनके आस पड़ोस वाले आए थे और जितने भी यहाँ पे रिलेटिव्स आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, सबसे हमने बात की और आप तक पैगाम पहुँचाया। तो अयान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने रिहाइश गाह पे हमें बुलाया और आपके घर की रौनक हमें देखने को मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा आप लोगों का, तहज़ीब टीवी का। आप लोग आए और मैं सबका यहाँ पे एक तो खुद शुक्रगुज़ार हूँ कि सब लोग आए, हमारे यहाँ गैदरिंग हुई। क्योंकि रमज़ानों में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोग गैदरिंग करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, इफ्तियार करते हैं साथ में। उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें साथ में करते हैं। आपने देखा सब लोग कितने सपोर्टिव रहे, सब लोग मिल गए साथ में इफ्तियारी बनाई, आप लोगों ने देखा सब लोग करा साथ में। एंड सबसे अच्छी बात जो जैसे मैंने बताया, रमज़ान का महीना है और इसमें रोज़े की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है रमज़ान के महीने में स्पेशली। क्योंकि मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनकी अल्लाह ताला से बातचीत होती थी और उस टाइम पे जो फ़ासला होता था बातचीत का वो 70 पर्दों का होता था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि क्या कोई ऐसा आएगा जो मुझसे भी ज़्यादा आपसे करीब होगा, मुझसे भी ज़्यादा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिल्कुल मूसा, एक कौम आएगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुझसे भी ज़्यादा आपसे भी ज़्यादा मेरे करीब होगी, क्योंकि मैं उनको रमज़ान दूंगा और वो रमज़ान में उनके होठ खुश्क होंगे और उनका गला सूखा होगा और वो बिल्कुल पेट से खाली होंगे। और जब जिस टाइम पे वो इफ्तार करेंगे उस टाइम पे जब जो भी वो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी और उस दुआ में और मेरे बीच में जो फासला होगा बातचीत का वो एक पर्दे का भी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि रोज़े की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के काफ़ी अच्छे रोज़े गए हैं इस बार और ये भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले 27 साल तक जो रमज़ान होंगे वो सर्दियों में होंगे। तो ये 27 साल तक जो रमज़ान हुए हैं वो गर्मियों में रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। जो अब पीढ़ी आएगी जो देखेगी रमज़ान वो सर्दियों में देखेगी 27 सालों तक। तो नाजरीन, जब रमज़ान की रौनक हो और दस्तरखान की रौनक हो, घर की रौनक हो और घर में आए हुए जितने भी घर वाले हैं, चाहे वो पड़ोसी हों या फिर नाते रिश्तेदार हों, उनकी भी एक अलग रौनक देखने को मिलती है। लेकिन बच्चों की जब बात की जाती है तो बच्चों से एक ख़ासी रौनक बन जाती है, घर की भी और दस्तरखान की भी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी दस्तरखान पे 2.5 महीने से लेकर 10 साल के बच्चे यहाँ पे हैं जो इफ्तारी में बैठे हैं साथ में अपनी अम्मी के। तो आप देख सकते हैं बड़े छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे हैं और काफ़ी कुछ हम इनसे बात करेंगे और आप लोगों को दुआएं भी ये बच्चे सुनाएंगे। तो चलिए मिलकर बच्चों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनको पसंद है इफ्तारी में और क्या कुछ हमें वो दुआ सुनाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? अलवान। अच्छा, क्या खा रहे हैं आप? क्या कहते हैं इसको? अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत पसंद है। अच्छा, अम्मी क्या बनाती हैं आपकी पसंद का? आपको खाने में क्या पसंद है? मैगी। अच्छा, रात में भी अम्मी को उठा देते हैं मैगी बनाओ? नहीं उठाते, परेशान नहीं करते अम्मी को? अच्छा, फ्रूट्स पसंद है? खाते हो फ्रूट? अच्छा, बच्चा काफ़ी घबरा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे ने हिम्मत तो दिखाई कि वो हमसे बात कर रहे हैं। ये कितने साल के हैं? 2.5 साल। 2.5 साल के हैं। ये भी आपके बेटे हैं? ये भतीजे हैं। ये कितने साल के हैं? ये 4 साल के हैं। तो बच्चों के साथ रमज़ान की रौनकें कैसी गुजर रही हैं? रोज़ा कैसा गुजर रहा है आपका?
जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से गुजर रहा है। जी तो दस्तरखान की रौनक भी हम देख पा रहे हैं, तो आपको इसमें क्या कुछ खास पसंद है इफ्तारी में? पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े, पास्ता, मैगी, ये सब। काफ़ी कुछ पसंद है, यानी आप इफ्तारी के लिए तो काफ़ी एक्साइटेड रहती है फिर। जी आगे भी हम बच्चों से बात करेंगे नाजरीन, तो और भी यहाँ पे जो बच्चे हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। तो एक और बड़े माशाल्लाह बहुत प्यारे से बच्चे हम उनसे बात करेंगे। उनका नाम है फ़ाइज़, लेकिन फ़ाइज़ की एज क्या है वो हम उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप आवाज़ थोड़ी तेज़ कर लीजिए अपनी फ़ाइज़। अच्छा एज बताइए। आप क्या कुछ खाना पसंद कर रहे हैं दस्तरखान पे? आपके खाने की क्या चीज़ें सबसे अच्छी हैं? ये ठीक है, बच्चे ने अच्छी कोशिश करी है। और भी बच्चे यहाँ पे हैं, चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि बच्चे, एक ये भी आप बहुत छोटे से बच्चे देखिए। मैंने कहा ना आपसे नाजरीन के 2.5 महीने से लेकर 10 साल के बच्चे यहाँ पे हैं, तो बच्चों की एक अलग ही रौनक आप दस्तरखान पे देख सकते हैं। तो एक और बच्ची हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, शायद ये हमसे कुछ ज़्यादा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सी क्लास में आप? अच्छा, आपकी पसंद का क्या कुछ यहाँ खाने के लिए है ये बताइए पहले तो मुझे। क्या पसंद है आपको? फ्रूट्स पसंद है या फिर आपको पकौड़ियाँ पसंद हैं, जूस पसंद है, क्या पसंद है? जूस पसंद है आपको। तो मैं बच्ची को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, लेकिन बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं बच्चे कि वो हमसे थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही पा रहे हैं। ये और दो इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे। एक और देखिए, ये है 2.5 महीने के बच्चे, यानी कि इनका ये पहला रमज़ान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनका नाम है मोहम्मद यूसुफ। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके 2.5 महीने के बच्चे के साथ आपका पहला ये रमज़ान का महीना है। और आपके कौन बेटे और हैं या बेटी? 2 बेटियाँ। ठीक है। काफ़ी परेशान भी आपको कर रहे थे अभी। ये सोचते हैं कि मम्मी पहले खाए नहीं मुझे खिलाए। तो कैसे गुजर रहा है रमज़ान का महीना और रोज़े? महीना निकल रहा है, अभी 14 रमज़ान बीत गए हैं और इसको भी मैनेज करना पड़ता है, घर का भी देखना पड़ता है, अपना भी इबादत का टाइम निकालना पड़ता है। 2 बेटियां हैं, इनके साथ साथ इसी को भी देखना पड़ता है। अच्छा, छोटे बच्चे के साथ बहुत बड़ा टास्क हो जाता है इबादत के लिए वक्त निकालने का। जी बिल्कुल, और फैमिली में कोई ना हो उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। अच्छा। सिर्फ मैं होती हूँ, मेरे हस्बैंड अख्तियार के भी बाद आते हैं, तो मुझे अकेले को मैनेज करना होता है, तीनों को। देखिए हाँ दर्द है लेकिन तब भी आप देखिए मैनेज कर रही हैं। अच्छे से इबादत करते हैं, तरावी नमाज कुरान अपने अच्छे से इबादत चलती है। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? बहुत बढ़िया। मार्केट की रौनक देखिए आपने कैसी है? ये तो देखने वाली रौनक है। अच्छा, यही वो महीना होता है, देखिए रात भर मार्केट की रौनक अलग ही होती है। और मैं ये भी देखती हूँ कि घर में रात भर सब जाग के बैठ के अच्छे से बात करते हैं इफ्तारी के बाद। इफ्तारी के बाद फिर सहरी होते हैं 4 बजे हमारी। जैसे रात तो शाम को ये इफ्तारी हो गए, उसके बाद शाम के भोरे 4 बजे से लेके हमारे सहरी शुरू हो जाते हैं, पूरी रात जगते हैं। जी, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूँगी। रमज़ान का महीना बेहद पाक महीना होता है, कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, बरकतों का ये पूरा महीना होता है। कुरान इस महीने नाजिल हुई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हमें इसी महीने क्यों करनी चाहिए ये बताइए। इसी महीने में हमारे जो गुनाह बख्श होते हैं, पूरे साल भर हम गुनाह करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन बख्श इस महीने में ज़्यादा है। जितना हम माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे, उस तौबे में ज़्यादा पावर है इस महीने में। इसलिए ज़्यादा इबादत करके हम गुनाह माफ़ करवाते हैं, अल्लाह को राजी खुशी करते हैं। इसीलिए तो इबादत के लिए टाइम अच्छे से निकाल पा रही। वैसे तो आपकी बड़ी बेटी हैं और एक छोटा बच्चा है, तो इनका भी साथ मिल जाता होगा बड़ी बेटी का, तो क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो परेशानी आ जाती है। पूरा शेड्यूल आपका वैसे बदल गया होगा? सारा बदल गए, लेकिन अच्छा लग रहा है कि सबके चेहरों पे एक अलग से खुशी होती है, घर में भी रौनक होती है, आस पड़ोस में जाना हो जाता है, घर परिवार वालों से मिलना हो जाए। नहीं तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती अमूमन। और महीनों में आपस में बैठना नहीं हो पाता है, एक दूसरे के लिए हम वक्त नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जब दस्तरखान की रौनक की बात आती है तो एक दावत वाला माहौल हो जाता है। दावत ही है। हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? नमाज के तो पाबंद, 5 वक्त का नमाज तो चाहिए ही चाहिए,
दुआ हमेशा इबादत अपने आत्मा के अंदर करनी चाहिए। हाँ, हमेशा पाबंद में वजू में रहनी चाहिए। हाँ। तो अयान साहब के रिहाइश गाह पे नाजरीन हम आए हैं और तमाम लेडीज़ से हमने यहाँ पे बात की, बच्चों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जो अयान साहब की अम्मी हैं, हम उनसे चलते चलते आप सभी के लिए पैगाम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, ये अल्लाह पाक हमारे साल में एक दफ़ा रमज़ान आते हैं, सबको अल्लाह पाक रोज़े रखने की तौफीक दे, अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह पढ़े, गुनाह अपने माफ़ करे, अल्लाह पाक सबके गुनाह माफ़ करे, मग़फ़िरत की दुआ करे अपने लिए, सबके लिए। अल्लाह पाक सबको जन्नत फिरदौस में जगह दे। वहाँ पर ये जितनी जो पढ़ाइयाँ हम करेंगे अल्लाह पाक उतनी हमारे गुनाह माफ़ होंगे। बस अल्लाह बस हमारी दुआ कबूल करे, अल्लाह पाक सबकी दुआ कबूल करे। ये महीना दुआओं का महीना होता है, अल्लाह पाक सबकी दुआ कबूल करे, सबको अल्लाह पाक अच्छा रखे, सबको अपने महज़ूर में रखे, अल्लाह पाक आमीन। बिल्कुल, आपके दस्तरखान की रौनक ऐसे ही रहे हमेशा, हम भी ये दुआ करेंगे। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए, आपके किचन की रौनक बढ़ाने के लिए हमदर्द हमेशा ही आपका साथी रहा है। तो हमदर्द की तरफ से एक हैम्पर है जो हम अयान साहब की अम्मी को देना चाहेंगे। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं हमदर्द का ये पूरा हैम्पर जो आपके रमज़ान के महीने को, आपके इफ्तारी को और अच्छा कर देता है, बेहतर कर देता है, खुशनुमा बना देता है। और आपकी जो इफ्तारी होती है, उसके जो आप खाना बनाते हैं, मसालों का इस्तेमाल करते हैं, तो मसालों का जिक्र मैंने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि इस बार हमदर्द खालिस स्पाइसेस मसाले लेकर आया है, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए, आपकी किचन की रौनक को और बढ़ाने के लिए। और इन मसालों में ख़ासकर यही चीज़ें हैं कि इनमें जितनी भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो बिल्कुल प्योर हैं, नेचुरल है। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो हर घर में देखने को मिलता है, आप शरबत में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं आप ग्लूकोस डी, रोस्टेड सेवइयाँ, हमदर्द का हनी, और ये तमाम मसाले आप देख सकते हैं। काली मिर्च हो, ज़ीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, और ऐसे ही 15-20 मसाले जो आपके किचन की रौनक को बढ़ा देंगे और आपके जो खाने का स्वाद है वो और ज़्यादा लजीज हो जाएगा। तो इस ख़ास रमज़ान के महीने में आप सभी के लिए इंट्रोड्यूस किया है हमदर्द ने अपने खालिस स्पाइसेस मसाले, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और हर घर में जैसे रूह अफ़ज़ा देखा जाता है हमदर्द का, जो आप लोगों का 100 साल का भरोसा है, वो अभी तक बरकरार है। और यही भरोसा बरकरार रखते हुए हमदर्द खालिस स्पाइसेस मसाले भी आप तक पहुंचा रहा है। तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगी इसका इस्तेमाल कीजिए, और बहुत नेचुरल हैं, बहुत नेचुरल ये मसाले हैं, ख़ुद हमदर्द की फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तो हर एक चीज़ बिल्कुल प्योर है, किसी भी तरीके की कोई मिलावट, धोखाधड़ी आप लोगों के साथ नहीं की जाती है। यही तो विश्वास है आप लोगों का हमदर्द के प्रति कि आप लोग हमदर्द के रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं। घरों में हमने हनी भी देखा है, बच्चे इसका खासकर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हर चीज़ प्योर होनी चाहिए, और जब प्योर चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, जो आपकी सेहत को और बेहतर कर देती है, आपके खाने का स्वाद और बढ़ा देती है, तो क्यों ना अब हम हमदर्द के खालिस स्पाइसेस मसालों का भी इस्तेमाल करें। तो हमदर्द का ये पूरा हैम्पर हम अयान साहब की अम्मी को देना चाहेंगे हमदर्द की तरफ से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने दस्तरखान की रौनक पे हमें बुलाया और तहज़ीब टीवी को अपनी रिहाइश गाह पे आने का मौका दिया। शुक्रिया। जैसा कि शरबत की जब मैं बात करती हूँ तो हमने देखा कि आपके जो किचन है वहाँ पे आपने हमदर्द की शरबत बनाया था, आपके जो साथ में थी, लेकिन अब इनके खालिस स्पाइसेस मसाले भी आ गए हैं, तो यकीनन आप अब इनका भी इस्तेमाल ज़रूर करेंगी। और मैं यकीन के साथ ये भी कह सकती हूँ कि आपका जो खाना होगा, आपकी जो इफ्तारी में बनेगा, उसका और स्वाद दुगना हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा हो जाएगा स्वाद, और बहुत अच्छा देखेंगे टेस्ट करके कैसा स्वाद है कैसा नहीं कभी। तो फिर यही वाला हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये वाला हमें अच्छा लगेगा तो हम इसी को यूज़ करेंगे। और क्या नाम, हम तो रूह अफ़ज़ा यही हमेशा शुरू से यही वाला यूज़ करते हैं, बचपन से यही वाला पिया, और हमेशा ये बच्चों को भी यही वाला पसंद है। तो आज बच्चों के लिए मतलब ये बाहर के बच्चे आए थे तो इस चक्कर में हमने टैब मंगवा लिया था,
तो ये नई सौगात नहीं दे दी हमदर्द ने कि अब मसाले भी आ गए हैं? मसाले भी आ गए, सही बात है, नई सौगात भी हमें दी है, तो अब इंशाल्लाह यही वाला फिर यूज़ करा करेंगे। तो नाज़रीन देखिए, बिल्कुल हमदर्द का भरोसा आप पर और आपका भरोसा हमदर्द पर। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर मैं हाज़िर होंगी एक और नए दस्तरखान की रौनक आपको दिखाने के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।